साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पर। दोस्तों, मैं लगातार आप लोगों को इस प्रकार के बीहड़ जंगल से साधु संतों के लगातार दर्शन कराता रहता हूं, और जो भी बन पाते हैं दोस्तों ठाकुर जी की कृपा से वो सेवाएँ भी चलती रहती हैं। तो अभी यहाँ हैं दोस्तों, जहाँ पे दो सिद्ध महात्मा रहते हैं, दोनों सगे भाई हैं, और इस चट्टान के नीचे एक प्राकृतिक गुफा है जो कि बहुत ही दिव्य स्थान है दोस्तों। तो चलते हैं महाराज जी के सेवा में, चरणों में कुछ अर्पण करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे महाराज जी जस्ट चट्टानों के नीचे रहते हैं। बाबा जी, ओ बाबा जी, आओ भैया आगे। वहीं चलें क्या? आ रहे हैं महाराज जी, वहीं रुकिए। जय जय सीताराम। नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक। आपको डालू ताकत आ गई आप। ले आओ महाराज जी। हाँ भैया, गाँव होटल वाले भाई एकदम आला तगड़ा परेशान ही यार, वहाँ भगत को हार मुझे इतना अनुभव हो जाता है नहीं कहा। चलो जा, सारे लोग काम करी थी इसमें दो बढ़िया पत्थर तो वहीं टूट गई है। मार दो जैसे बाप मैं तोड़ सकेगा सारी घंटा मायना ये तुम्हारी हम धोखा के साइड बना देंगे। तो दोस्तों, महाराज जी की दीवारें उठ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। महाराज जी, बारिश में फंस के नहीं है? नहीं फंसेगा, ये छाया में है ना। अच्छा, हाँ, नहीं जैसे बौछार लगे तो नहीं गिरे? नहीं, इसमें ऊपर से पानी नहीं समाज दीवार में। अच्छा, तो ये कभी टूटेगी नहीं, ये वो कुछ नहीं होगा। मिट्टी की दीवारें हैं महाराज जी की, और मिट्टी दीवारें ज्यादा अच्छी लगती हैं। मिट्टी पत्थर की। ये दीवार में अहंकार नहीं प्रवेश करता। अच्छा, मजबूती भी रहती है इसमें से। अगर सफाई वफाई में नहीं होती है तो वो कुछ भी इसका नुकसान नहीं। महाराज जी, आपकी सेवा में फोल्डिंग है जी, क्योंकि आप जमीन पे सोते हैं तो थोड़ा सा ये रहा। बहुत सुंदर हम देख लिए हैं, हम बहुत खुश हो गए। हम तो धन्यवाद कहते हैं अपने भक्तों को कि हमारे मुख से निकलता नहीं है कि वो सेवा भेज देते हैं। धन्य है ऐसे उदारता भगत लोगों का। सदा भोले बाबा हमारा कल्याण। आज फूल नहीं थी ना कोई तक? कुछ नहीं था हमारे पास, हम 3 साल से भूमि में लेटते हैं। हाँ, हमने भी नहीं अपने से स्वयं परीक्षा किया कि मतलब आ जाए चाहिए। हाँ, लेकिन हम ये सोचे कि देखते हैं कि सच्चाई में कितना शक्ति है। इंतजार करके, समय का इंतजार करके कोई चीज प्राप्त होती है तो उसकी कीमत समझ में आती है। और जो बिना मेहनत के ही, प्रयास के ही कोई चीज मिल जाए तो उसका महत्व नहीं समझ में आता है। उसे आप ऐसे यूज करेंगे जैसे उसमें आपको कोई मोह ही नहीं है। भाई उसमें जब कुछ करा ही नहीं गया तो उसको कौन गोल लगेगा? पानी पीना अगर जय हो भैया। बड़ी बड़ी बहुत खाते हैं साधु लोग। जय हो भोलेनाथ, तुम्हारी जय हो। ये मिश्री भी आ गई भाई, प्रसाद गदयाल मांगा थी ना। अब मिश्री एक डिब्बा भरे रहा करूंगा, बस 4 दाना पकड़ा दिया करेंगे। बोलते थे कि ये है वो। अरे त्यागी बाबा है तो सब अपन भेज दिन भाई। महाराज जी हवन है। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये चंदन। जी जी जी, हाँ चंदन के लिए भी हमने फरमाइश किया था का। चंदन भी आ गया। ये हवन है।
सही मसाला इनका। हाँ महाराज जो मसाला वो हल्दी है। अच्छा, हल्दी मसाला। महाराज जी राम नाम लिख लेते हैं। हाँ लिख लेते हैं। अभी रखे हैं देख हाँ, लिखे हैं, कुछ लिखे हैं। अच्छा फिर रामलाल लिखते लिखते फिर और को कुछ ऐसे कार्य आ जाते हैं जिनमें दूसरे में भिड़ जाते हैं। समय मिलने में लिखते हैं। अच्छा जब समय हो जाता है। हाँ जय हो। ये मुझे अगरबत्ती जी हाँ जय हो भाई जय। बस महाराज जी आशीर्वाद दीजिए अपना आगे। सभी भक्तों को मेरे हृदय से आशीर्वाद है, भोलेनाथ की तरफ से, शंकर भगवान बजरंगबली की तरफ से। जो जो भगत मेरे साधु संतों के ऊपर इतनी दया रखते हैं, हमारे शंकर भगवान उनका सदा भंडार भरे रहे, सदा वो खुश रहे, दुख परेशानी से दूर रहे। जी। और हमारी तबीयत पानी कैसी? तबीयत पानी तो हमारी एकदम खुश है, और अपने भक्तों का प्रेम देख के हम और खुश हो गए। जी। हाँ आज हमारी सावन का पहला दिन है। जी जी जी। सोमवार भी है। हाँ सोमवार भोलेनाथ का दिन है। आज बहुत अच्छे समय में आप लोग आए हैं। जी। जो शंकर भगवान जी का आशीर्वाद आप लोगों को मिल और जाएगा। दोस्तों महाराज जी के आश्रम में आज भंडारा भी है। हाँ, सोमवार है। दो भंडारे हैं। तो भंडारे हाँ गाँव के हमारे जी ये सब यहीं के हैं, आसपास के लोग हैं, भगत लोग हैं, हमेशा आते हैं, 3 साल से आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों बहुत अच्छी बात है। सोमवार है और सावन का पहला महाराज जी पहला महीना है। सोमवार है, पहला दिन भी है। सब तरह में अच्छा है आज। सब तरह में आज अच्छा। आज से अगर मनुष्य चाहे तो अपने जीवन के काड़ा बाधा को किनारे रख के अपना अच्छा जीवन शुरू कर सकता है। नहीं आदमी कहता है यार कोई चीज का आधार चाहिए हमें चलने के लिए। जी जी जी। तो आज का दिन एक आधार बन के आया है हम लोगों के जीवन में। हम चाहें तो इसका अच्छा लाभ उठा लें, और चाहे तो इसे एक रोज के दिन की तरह ठुकरा दें, सो जाएं, नशा करके बुत पड़े रहे, कोई जन ही न पाए कि आज पहला सोमवार है सावन का। हाँ तो अब ये तो लूट है। अब जो जिसके पास भगवान ने ज्ञान दिया है वो लूट रहा है, जो अज्ञान है वो राक्षस बन के राक्षस का काम कर रहा है संसार में। तो महाराज जी थोड़ा सा ये है हाँ कि जो गृहस्थ में है जी, उनको एक नई शुरुआत कैसे करनी चाहिए प्रभु के चरणों में? प्रभु के पास जाना चाहिए उन्हें आज के दिन, अपना सब कुछ छोड़ के काया माया निर्मल काया लेके जाइए प्रभु के पास। आया आपको जैसे ही जिस तरह से भी जीवन आपको अच्छा लगे जीने का, बस प्रभु से आप आदेश ले लीजिए। जब भगवान आदेश आपको दे देंगे आशीर्वाद, तो आप जिस तरीके से भी अपना जीवन जीना चाहेंगे तो आपका तरीका एकदम एक नंबर का रहेगा। आपके अंदर ये इच्छा है कि मेरे आगे अब जिंदगी जो मेरी शुरू हो रही है उसमें कभी मेरे पैसा वैसा न घटे, मैं किसी से कमजोर न रहूं, किसी से गरीब न रहूं, सब दिन दूसरों को खिला सकूं, गरीब गुरबों को दया दृष्टि रख सकूं, कुछ अपने देश के प्रति भी अच्छी भावनाएं लेके जाए भगवान के पास, ताकि भगवान एक के नहीं एक साध है सब सज जाए। तो अगर एक आदमी सब चीज साध के भगवान के पास चला जाएगा तो ये मान लीजिए कि सब लोग पा गए एक आदमी के भाग से। एक आदमी ने सब लोगों के लिए भगवान से मांग लिया। प्रभु हर एक आदमी के अंदर साफ काया नहीं रहती है, 100 में 1000 में एक है भगत होता है जो प्रभु तक पहुंच सकता है, और वही फरियाद सुनाता है फिर यहाँ की। तो हम जैसे संत लोग ही प्रभु से विनय करते हैं, याचना करते हैं कि हमारे भक्तों को सदा खुश रखो और अच्छा दिमाग दो, अच्छा ज्ञान दो, बुरे संगत से उन्हें दूर रखना प्रभु। हमारा अगर आशीर्वाद है तो हमारा आशीर्वाद बस इसीलिए होता है कि हमारे भगत दुख दंड से इनको बचाना। एक धरी आधी धरी हमारे लिए तो आपके हाथ से जो भी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत है, वो कम कभी नहीं है। और जिंदगी भर तो फिर भगत और भगवान का और साधु का रिश्ता बना रहता है। उत्तम जी हम निमित्त हैं, करने वाले तो सब वही हैं। हाँ बस सब वही देने वाले हैं, वही करने वाले हैं, वही बिगाड़ने वाले हैं, वही बनाने वाले हैं। जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। क्षमता का है। जब हम प्रयास कर रहे थे इन चीजों को, दिन भर हम मजदूरी किए, 250 रुपए कमाए, 250 रुपए में क्या हम इतनी दाल खरीद लाते, इतना पैसा था क्या इतनी सामग्री खरीद लाते थे। जब हमने पैसा कमाया तब तो इतना माया जुहा नहीं पाया, और जब सब कुछ छोड़ दिया तब ये बिना मोल ही बिना कीमत के ही हमारे पास आ रही है। अब प्रभु भेज रहे हैं ना। ये महाराज जी बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है, समझना चाहिए। इसको कहते नहीं है कि जो डूबे सो जाए पारा,
जो कोई डूबने को डरता है कि मैं पानी में घुसूंगा तो मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन उसमें चौपाई क्या बताई है हमको कि जो डूबे सो जाए पारा, मतलब जो कोई डूबी वह पार जाई, जो कोई डूबे का डरे किनारे ठार रही कूदी ना नदी में वो कभी पार नहीं जा सकता है। सीताराम इसी तरह जब हमें इन चीजों की जरूरत थी तो ये चीज हमारे लिए बिरला बनी हुई थी। लाख कोशिश करने पर हम नहीं कुछ मिल सकता था हमको, ना ये तखत मिलती, ना टीन सेट मिलता, ना सौर ऊर्जा मिलता, ना टंकी मिलती, ना कुछ नहीं मिलता, ना इतना मान सम्मान मिलता। लेकिन हमने ये देखा कि श्री शंभू की उदारता, इनका हृदय इतना दयालु है कि जिसे सारी दुनिया ने ठुकरा दिया, बेकार समझ के, कचड़ा समझ के, उन्होंने ऐसे अपना लिया उसको कि आज उन्हीं का, जिन्होंने हमें कचड़ा समझ के ठुकरा दिया, आज उन्हीं के ऊपर का हमें वो बना दिया कि आज वो भी आएंगे तो पहले हमसे ही हाथ जोड़ के सीताराम करेंगे। तो मान हमारा ही पहले ज्यादा किया है भोलेनाथ जी ने। लेकिन पहले तुम्हारी आपने समर्पित किया है। हाँ, हमने तो सब पूछा उनको, सर पर बस हो गया, चाहे जियाओ चाहे मारो, कोई रास्ता नहीं है प्रभु। हमने सब अपने भोलेनाथ से बयान किया। जिस दिन उनके आश्रम में हमने रात्रि रुका है, यहाँ तो रात्रि रुकना नहीं कोई पसंद करता, कोई रुक ही नहीं पाता। ऐसी जगह में हम संत बने, हमारी परीक्षाएं शुरू हुई, हम हिम्मत नहीं हारे, मगर कहते हैं सत्य परेशान बहुत होता है, मगर विजय लास्ट में सत्य की ही होती है। तो मगर कितना परेशानी आएगी, कोई हमें मारता भी रहेगा तेहू हम वाका साहब राम राम जपब न भागब न से। भाई तुम ना दो हमें कुछ खाने पीने को, राम नाम का है तुम्हारे घर के धरोहर है क्या, तुम्हारे बाप की रजिस्ट्री है, तो मैं लिए ले रहा हूँ राम राम जप रहा। ये तो राम राम इतने हैं कि जपने वाले कम पड़ जाते हैं, भगवान का नाम नहीं कम पड़ता है। राम नाम का भंडारो लगा हुआ है, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। जो चीज ज्यादा होगी, अच्छी होगी, उसी की तो लूट आदमी करेगा। आप लेकिन महाराज ये अच्छी की पहचान सबको नहीं होती। हाँ, सबको नहीं होती है। ये सब जिसके ऊपर शंकर जी कृपा कर दें वही इसका एक और कारण है। सबसे बड़ा इसका कारण है आत्मशक्ति। वो वाली बस अब इसका एक हमारा एक बीते हाँ नहीं इधर इस तरह नहीं बीते हाँ इसी को ऐसे ही। हाँ ऐसे बड़े आराम से जा रही, आराम से जाएगी। पलट दीजिए। पेट हो गए महाराज जी। ये छाता भी था। अरे वाह, यही कहाँ लुका रहे हो हमेशा का, बहुत घाम लागत है। जैसे मैदान जाना है ना, पानी नहीं डंडा करे रहता है। वाह 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 वाह, जय हो भोलेनाथ शंकर भगवान। अब तो काका इंगा से बौछा रही, 3 ताल लगा ले ये करता हूँ। अब बैठो यहाँ, काका निकल जाओ, बैठ जाओ। ये बंद कर दे। पानी जब भगवान की मर्जी हुई तो वही ने बरस, हमें तुम्हारे बस में कोई, मैं तुम्हें बस में हम नहीं आए, एक दूसरे के बस, खुद एक दूसरे के बस में नहीं आए। तो जला है कायदे से तुम्हारी वो जो इतना जला था। हाँ वो उजेले में है तो समझ में नहीं आता, इतना उसमें भी इतना पावर है। हाँ, पंखा बिना बहुत दुख है भैया हमें रामदेव। इनका ना शरीर कल्ला थी, मच्छर लगा थी ना। हाँ, इनका चबाई नहीं भैया, रामदेव को पूछो ना, डसा चबा थी। ये बैटरी में काम कर जाएगा ना, बराबर काम करेगा। 12 वोल्ट की है ना हुआ पंखा। चलो ठीक है, बिल्कुल हम इसकी व्यवस्था कर देंगे। एक फौ में ऊपर कृपा बनाओ, सेवा करो, पंखा भेजो, लाइट भेज दियो। रुकी हुई थी, सब चल रही है। हाँ।